जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण सिंह मन्हास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो डिफेंस एकेडमी झिड़ी जम्मू में। साथियों, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को पास करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025-26 फिजिकल ट्रेनिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्योंकि अब सिर्फ बात फॉर्म भरना या एडमिट कार्ड आने की नहीं है, अब बात है ग्राउंड में दम दिखाने की। जी हाँ साथियों, आपकी सभी जोनल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपको अपना फिजिकल पास करना होगा। अब बात है आपके फेज 2 की। आप सभी को सभी जोनल की नोटिफिकेशन मिल गई होगी। इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि आपको फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए। सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग। इस रनिंग को पास करने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। जी हाँ, 5 मिनट 30 सेकंड। जो बच्चे 5 मिनट 31 सेकंड में आते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही अपनी रनिंग को पूरा करना है। उसके बाद आपका चिनअप होगा। हर बच्चे को एक्सीलेंट के लिए 11 चिनअप लगाने जरूरी हैं। जैसे जैसे वो चिनअप कम लगाता जाएगा तो उसके मार्क्स भी कम होते रहेंगे। 5 से नीचे चिनअप लगाने वाले बच्चे को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसके बाद आपका बैलेंस होगा। बैलेंस के लिए आपको किसी लकड़ी के ऊपर अपने पंजों के ऊपर चलना होगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपने बैलेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद आपको 9 फीट डिच को क्रॉस करना है। 9 फीट डिच यानी 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी रनिंग को का इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। रनिंग के लिए आपको एक रूटीन बनानी है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हो कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर, हम अपनी रनिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो रनिंग के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सुबह सबसे पहले 5 बजे उठना है और ग्राउंड के अंदर जाना है। सबसे पहले वार्म अप करना है। फर्स्ट वीक आपको स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है। सेकंड वीक आपको टेस्ट देने हैं, टाइमिंग को देखना है। और तीसरे हफ्ते आपने अपने स्प्रिंट के साथ इंड्योरेंस करना है। जैसे आप इंड्योरेंस रनिंग करते हो तो उसके बाद आपने स्प्रिंट लगाने हैं। इससे आपकी टाइमिंग जो है वो सुधर जाएगी। साथियों, अगर आपने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को पास करना है तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें। हमेशा आपने जो टाइम टेबल बनाया है 100% उसके ऊपर चलें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिजिकल एकेडमीज होती हैं और वो बच्चों को ट्रेन करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए और रिटन एग्जाम के लिए। अगर आप उन लोगों के साथ जुड़े हो तो वो आपको बेस्ट ट्रेन करेंगे। उसके लिए आपको कंटिन्यू उनसे परीक्षण लेना है। साथियों, याद रहे कि फिजिकल ट्रेनिंग कोई आसान चीज नहीं है। ग्राउंड में हजारों बच्चे एक साथ आते हैं और आपको उनके अंदर एक्सीलेंट टाइम लेना है। अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड में आना चाहते हो तो अपनी रूटीन को कंटिन्यू करें और सुबह उठें, टाइम से उठकर अपने ग्राउंड में जाएं और वहां जितने प्रकार की मैं आपको रनिंग बताई है वैसे रनिंग करें और तभी जाके आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपने एक दिन फिजिकल ट्रेनिंग की और दूसरे दिन आप नींद से नहीं उठे तो आपका कोई फायदा नहीं है ये मेहनत करने का। आप अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखें और अपने फिजिकल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आप सभी जानते हो कि ये मौका आपके लिए बार बार नहीं आएगा। इस साल की भर्ती जो सिलेक्ट हो गया तो उसको नौकरी मिल जाएगी और जो लोग रह गए तो उन्हें 1 साल का फिर से इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने फिजिकल के ऊपर फोकस दें और कंटिन्यू अपने काम पे ध्यान रखें। अब वो लोग जो रात को ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने से आप अपनी नींद को प्रॉपर नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको शाम को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है।
आपको 6 घंटे की नींद लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपकी रनिंग में बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए अपने काम पे फोकस लगे, मोबाइल को कम देखें और अपनी रनिंग पे ध्यान दें। अब बात करते हैं चिन-अप्स की। दोस्तों, चिन-अप्स के लिए आपको रनिंग के बाद ग्राउंड में स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो अपर बॉडी एक्सरसाइज होती हैं। अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि अपर बॉडी एक्सरसाइज करने से चिन-अप कैसे इंक्रीज होते हैं। तो आपको सबसे पहले रनिंग के बाद बॉडी को कूल डाउन करना है, उसके बाद पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप्स के 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद आपने पुलअप्स लगाने हैं और आर्म्स की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। ये रूटीन आप लगातार 1 से 2 महीने तक करें तो आपके चिन-अप इंक्रीज होंगे। आपको भर्ती होने के लिए 11 चिन-अप लगाने बहुत जरूरी हैं। आप डेली कम से कम 1 या 2 चिन-अप को इंक्रीज करें। जो बच्चा 5 चिन-अप लगाता है तो अगले दिन वो 6 या 7 चिन-अप लगाने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते रहोगे तो आपके चिन-अप एक्सीलेंट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस की। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो कि आजकल आर्मी में बैलेंस का भी टेस्ट पास करना होता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपके बैलेंस को देखा जाता है। आपको किसी लकड़ी के ऊपर, पंजे के ऊपर चलना होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। अब ग्राउंड के अंदर आपको बैलेंस कैसे बनाना है। आप किसी लकड़ी या बांस की सहायता से उसके ऊपर अपना बैलेंस बनाएं। पहले उसको ग्राउंड में अच्छे प्रकार से लगाएं और उस पर पंजू पे चलने की प्रैक्टिस करें। आप डेली दिन में 2 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको बैलेंस बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं 9 फीट डिच। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि फौज में भर्ती होने के लिए 9 फीट डिच को पार करना बहुत जरूरी है। इसे हम दौड़ के आते हैं और 9 फीट डिच के ऊपर से छलांग लगाते हैं। तकरीबन सभी लोग ये जंप लगा लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट एक्शन पर रुक जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप फाइनल टेस्ट में रुक न जाएं। अगर आप फाइनल टेस्ट में रुक जाते हो तो आप फेल माने जाओगे। इसलिए आप किसी ग्राउंड में 9 फीट डिच का गड्ढा खोदें और फिर दूर से दौड़ते हुए आए और उसके ऊपर से छलांग लगाएं। दोस्तों, सभी जोन्स ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है और इसके अकॉर्डिंग आपकी रनिंग नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक है। साथियों, बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, क्या हम फिट हो सकते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको प्लानिंग बता दिया है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं और कड़ी मेहनत करें। दोस्तों, याद रखें, आज का पसीना कल के सम्मान की नींव है। मैं जानता हूँ ठंड बहुत है और सुबह उठने में बहुत सारी तकलीफ आती है, लेकिन आपको ठंड को भूल जाना है और अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखना है। अगर आप ठंड के कारण सुबह टाइम से नहीं उठते हो और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं जाते हो तो आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को कभी भी पास नहीं कर सकते हो। दोस्तों, कुछ बच्चों के अंदर ऐसा ईगो होता है कि हम तो कर लेंगे, बट फिजिकल ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, इसमें बड़े बड़े फन्ने खान भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जिस ग्राउंड में आपकी रैली होंगी वहां हजारों से लाखों बच्चे आपके साथ दौड़ लगाने आएंगे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। शरीर का कुछ पता नहीं होता कब आपका दौड़ने का मन करे और कब नहीं करे। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अपनी ट्रेनिंग में कोई भी ढिलाई नहीं करें। और जो बच्चे अपने 1600 मीटर की रनिंग फिनिश लाइन तक 5 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करते हैं तो उनके मन में कुछ अलग ही जोश होगा। और जो बच्चे 5 मिनट 30 सेकंड के बाद आएंगे उन्हें अगले साल का फिर से इंतजार करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि आप जो अभी फिजिकल ट्रेनिंग में अपने एफर्ट्स लगा रहे हो तो वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर उम्मीदवार करते हैं और अपने एम से बाहर हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो अपने टाइम पे आ जाता हूँ,
मुझे क्या ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। दोस्तों, आर्मी की दौड़ बहुत ही अलग होती है। वहाँ हर एक सेकंड मायने रख जाता है। अगर आप एक सेकंड भी पीछे रह गए तो आपके ज़िंदगी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। प्योर डाइट, इसमें आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी। आपको सुबह नाश्ता घर का बना हुआ नाश्ता करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाश्ता में आपने क्या-क्या लेना है, वो सारी चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड करनी है। फास्ट फूड से दूर रहना है, कोल्ड ड्रिंक को कभी नहीं लेना है, घर में दूध या शेक लें और अपनी डाइट्स को प्रॉपर मेंटेन रखें। अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लोगे और बाहर की कोई भी चीजें खाना शुरू करोगे तो आपके फिजिकल में बहुत सारा बदलाव आएगा और आप कभी भी फिजिकल प्रॉपर नहीं कर सकते हो। इम्प्रॉपर स्लीप, दोस्तों आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। आपको शाम को जल्दी सोना है और सुबह टाइम पे उठ के अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में जाना है। अगर आप रात को लेट सोते हो तो आपको सुबह उठने में दिक्कत होगी और आप रनिंग में भी अपना जोर नहीं लगा पाओगे। इसलिए शाम को ध्यान रखें कि टाइम से सो जाएं और अगले दिन की तैयारी करें। रॉन्ग शूज, दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप रनिंग के लिए जाते हो तो अच्छे ग्रिप वाले शूज पहने जिनसे आपको रनिंग में कोई तकलीफ ना हो। अगर आपने भारी वेट और अच्छे ग्रिप वाले शूज नहीं पहने तो आप प्रॉपर रन नहीं कर सकते हो। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रनिंग के समय आप अच्छे शूज पहने। मेंटल प्रेशर, दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी टेस्ट को देने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में हमेशा यही प्रेशर रहता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को कभी नहीं सोचे। आप इस तरीके से ले लें कि आप कोई इवेंट्स में ऐसे जा रहे हैं जहां आप हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो आप इस प्रकार से उस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, तभी जाके आपकी रनिंग पास हो जाएगी। साथियों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रनिंग पास करने के बाद कौन कौन सी स्टेज आती हैं। तो रनिंग पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि मन टूट जाता है। इंसान सोचता है कि बस अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो ही आपका असली समय है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और फिर से खड़ा होना है और अपने टाइम टेबल को शुरू करना है और जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो उसे मन से करना है, तभी आप अपने एम को अचीव कर पाओगे। तो मेरे साथियों, अब वक्त है मैदान में उतरने का। सपना आर्मी का हो तो त्याग भी वैसा ही चाहिए। हर सुबह सूरज उगने से पहले दौड़े और हर शाम अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैं कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ में हो तो आप समझ लीजिए कि आप आर्मी के करीब पहुंच चुके हो। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।